नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और अगले वीक बैच के टॉप 50 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। वो 15 सवाल जो आर्मी की जीडी के पेपर में अब तक आए रहे हैं, जो ट्रेंड्स में रहे हैं, उनके बेसिस पे हम हर रोज 15 सवालों की एक सीरीज लेके आपके साथ आते हैं और एक तरह से परीक्षा से पूर्व जो तैयारी की स्ट्रेटेजी होती है, हम उस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में बदल गया फैसला जिंदगी बदल देता है। आप एक छोटा सा निर्णय, कभी आदमी भावना में ले लेता है, कभी किसी चीज में ले लेता है, तो आपका निर्णय जो है वो एक मिनट का, एक सेकंड में इंस्टेंट लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ को या तो सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका निर्णय किस प्रकार का है, किस कैटेगरी में आपने डिसीजन ले रखा है। तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, तभी आप जो डिसीजन लेंगे ना वो भी पॉजिटिव ले पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत होगा। ध्यान दीजिएगा कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला है n/2 यानी n/2 यानी 50/2 यानी 25। ठीक है, पहला ऑप्शन समझ पा रहे हैं। n विषम संख्याओं का औसत क्या है, n/2 यानी 25। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 2:1 है। यानी ये 2x है और ये x है। और क्षेत्रफल बता रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई यानी 2x into x इज इक्वल टू 72। तो 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर 36 है, यानी x बराबर क्या है, 6। अब क्या कह रहे हैं, मैदान की लंबाई क्या है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 12। ये 12 मीटर मैदान की लंबाई है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना एक बार फिर से। L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। अगर हम मान लें कि लंबाई 2x है तो चौड़ाई x हो जाएगी और क्षेत्रफल 2x इंटू x इज इक्वल टू 72 यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 यानी x इज इक्वल टू 6। और अब यहां से अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो 2x कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 980 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 980 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे आप इस सवाल को कर पाओगे। जैसे 980 है यानी 98 गुणित 10 है। 98 का मतलब क्या है, 2 गुणित 49 यानी 7 गुणित 7 और गुणित 2 का है 2 गुणित 5, 10 क्या है 2 गुणित 5, यानी इसका भी पेयर है और इसका भी पेयर है। 10 से 5 सिर्फ सिंगल है, यानी अगर हम 1 5 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 980 में 5 से अगर आप गुणा कर देते हैं तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को कि जैसे 980 है, 980 का क्या मतलब है दोस्त, 980 का मतलब ये है 98 गुणित 10। कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक कर लिया, फिर 98 को तोड़ दिया 2 गुणित 49, 49 का मतलब 7 गुणित 7 और 10 को तोड़ लिया 2 गुणित 5। अब देखो 7 भी डबल है, 2 भी डबल है, 5 सिंगल है। अगर पूर्ण वर्ग बनने के लिए 5 2 होना चाहिए, यानी 5 से गुणा कर दें तो 980 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके भुजा का अनुपात क्या है। देखिए घनों का आयतन होता क्या है, मान लीजिए 2 घन है जिनके आयतन क्रमशः a1 क्यूब संबंधे a2 क्यूब है, बराबर है 1:27 के। अब कह रहे हैं कि a1 संबंधे a1 भुजा है और a2 भुजा है, तो इसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो अंडर ये क्यूब रूट हो जाएगा 1 का, संबंधे क्यूब रूट हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा 1:3। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक 3 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा नाव झील में तैर रहा है, तब देख लीजिएगा, इसको जैसा क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा
एक 3 मीटर लंबा होगा यहां, एक 3 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा एक नाव झील में तैर रहा है, तब एक आदमी उस पर सवार होता है तो नाव 1 सेमी डूब जाता है। आदमी का भार क्या होगा? एक बात समझिए कि 1 सेमी डूबने का मतलब है कि कितना, कोई भी जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु पानी में जितना डूबती है उतना पानी का अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करती है। तो इसका मतलब है कि जो पानी विस्थापित हो रहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा, विस्थापन। जब व्यक्ति बैठा तो जो जल है, जो जल विस्थापित हुआ उसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई 3 मीटर यानी 300 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर यानी 200 मीटर और गहराई 1 सेंटीमीटर यानी 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये डूब गया, ये डूब गया, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब डूब गया। कह रहा है कि आदमी का भार ज्ञात कीजिए। तो आप जान लीजिए कि होता क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 केजी होता है। इसको ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो 60,000, ठीक है, 60,000 केजी सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 3 तो अंक दशमलव में चला जाएगा खत्म करने में, 60 केजी हो जाएगा। तो कितना वजन हो जाएगा इसका, 60 केजी। ठीक है, ये 60 केजी आपका उस आदमी का वजन हो जाएगा। बात समझिए, जब व्यक्ति नाव में सवार होता है तो 3 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी नाव 1 सेंटीमीटर नीचे पानी में डूब जाती है, यानी नाव द्वारा कितना पानी विस्थापित किया गया, उसका आयतन हो गया 3000 सेंटीमीटर गुणित 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर गुणित 200 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर जो डूबा बराबर 60,000 सेंटीमीटर क्यूब, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन है उस पानी का आयतन है। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.001 केजी के बराबर होता है, तो 60,000 सेंटीमीटर क्यूब 60 केजी के बराबर होगा। यहां तक कर लेंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कह रहे हैं कि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में ये एसएम लिखा है, तो एसएम का मतलब 5 मीटर से है, 5 मीटर है, ठीक, 5 मीटर। तो कह रहे हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल 5m प्लस बी 4m इंटू एच 3m। तो 5 4 9 दूनी 18 तिया 54 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2l प्लस बी इंटू एच, 2 5 4 9 2 9 2 18 18 तिया 54 मीटर वर्ग। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक बाग में 2916 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसका सीधा सीधा आपको निकाल लेना है वर्गमूल, इसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है, और यह है स्क्वायर 54 का। ध्यान दीजिएगा, ये किसका स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर। कैसे पता करेंगे ये आप देख लीजिए, पहले तो 50 तक स्क्वायर एकदम याद कर लीजिए, अगर इसमें दिक्कत भी है तो आप इसको सॉल्व ही कर लीजिए। 29 16 है, 29 16 2 से करोगे, 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से होगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर कितना होगा, 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, फिर कितना होगा, 3 से 8 और 1, फिर 9 से कर दोगे और फिर 9 से। तो वर्गमूल निकालना है, तो इस 2 का 1 2 आ जाएगा, इस 2 3 का 1 3 आ जाएगा, और इस 2 9 का 1 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 तिया 54, 54 मीटर 54 हो जाएगी पंक्तियों की संख्या, और हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 54 हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है ना प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या, यानी स्क्वायर का फॉर्म है। अगर x पेड़ है और हर एक कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या भी x, तो x इंटू x बराबर 2916। इसका मतलब हो गया कि x बराबर 54। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल देखिएगा,
कह रहे हैं कि 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपनी दिशा से आ रहे समान लंबाई की ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरे ट्रेन की चाल क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझो कि एक ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब ध्यान देना, कह रहे हैं कि इसकी चाल निकाल लो, तो चाल कितनी हो जाएगी? पहले ट्रेन की चाल S1 आ जाएगा आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, 100 बटा 10 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। और कह रहे हैं कि दूसरी ट्रेन को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी की चाल ज्ञात करना है आपको, समय पता है आपको और समान लंबाई की है। तो यहाँ पे क्या होता है? दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल हो गया आपका, दूरी हो गई 200 मीटर, क्योंकि दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती हैं अपनी ही दिशा में आ रहे समान लंबाई, यानी अपनी ही दिशा में आ रहे हैं विपरीत दिशा में, तो चालें जुड़ जाएंगी। एक चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी चाल मान लिया x मीटर प्रति सेकंड, अगुणित समय हो गया 8 सेकंड। ठीक है, इसको कर लेंगे आप, तो 25 अट्ठा 8 सेकंड ना, तो 25 अट्ठा 225 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड, और 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, 5/18 तो कितना हो जाएगा? 3 बचे 15, 3 6 18, ठीक है। 18/5 से गुणा हो जाएगा, सॉरी, क्या हो गया? 15 गुणित 18/5, 5 यानी 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, शेष काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पक्का है, ये आपको फॉर्मूला है। तो 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बराबर 6 दिन तक काम करने के बाद 12 लोगों ने 6 दिन काम किया है, उसके बाद कर रहे हैं 6 दिन काम करने के बाद 6 और आदमी काम पर लगा दिए, यानी 18 लोग लग गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा शेष काम? तो 12 6, तो यहां पे बचा 12 गुणे 3/18 बराबर डी, इतना दिन। तो 3 6 18, 6 दूनी 12, यानी 2 दिन लगेगा, डी बराबर 2 डेज। ठीक है, देख लो, 12 आदमी 9 दिन में कर सकते थे, 12 आदमी ने 6 दिन काम किया, 6 आदमी और आगे, तो 12 6 18 दिन आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 2 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ू, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, चैनल पे मैंने जिस मेथड से क्वेश्चंस उठाए हैं, जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, वो सब बातें आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और एकदम हमारे साथ ये 15 सवालों की रोज प्रैक्टिस करते जाइए। अग्निवीर की परीक्षा में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। 15 आउट ऑफ 15 का मेरा टारगेट है कि आपका 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन पूरा कराना है। पूजा 5 रुपए के दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदती है और वह उन्हें 4% की हानि पर बेचना पड़े, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझ लेना। कह रहे हैं कि पूजा 5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदती है। ध्यान दो सवाल को, जहां पे भी क्वेश्चन में दिक्कत है आपको, या मेरी बात एक बार में नहीं समझ में आ रही, आप वीडियो रोक के आराम से उसको देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। ठीक है, कह रहे हैं पूजा 5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदती है, यानी 12 संतरा कितने में खरीदती है? 12 संतरे 5 रुपए में खरीदती है, तो एक संतरा 5/12 में खरीदेगी। ये उसका सीपी है, ये उसका सीपी है। उसे यह संतरे 4% हानि पर बेचने पड़े, ठीक है, ये सीपी है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो यार, ये 100% सीपी है, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/12। ठीक, तो 96% कितना हो जाएगा? 96% बराबर 5/12 के बटा 100 गुणित 96, ये बराबर हो गया 5/12 गुणित 1/100 गुणित 96, 12/96। ठीक है,
5 12 96 और ये हो गया आपका 5 20 हम 100, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 यानी 2/5 यानी 96% इज इक्वल टू हो गया 2/5। ये आपका क्या है 2/5 हो गया। 2/5 का मतलब हो गया 0.4 और ये आपका एसपी है। तो कह रहा है एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया 0.4 रुपीज यानी 40 पैसा। 40 पैसा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 तथा कक्षा के लड़कों का औसत 40 और लड़कियों का 50 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या है, कह रहे हैं कि सेपरेटली जो बॉयज और गर्ल्स हैं, सेपरेटली बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कह रहे हैं 45, औसतन 45 है। कक्षा में लड़कों का 40, 48 छात्र है ना, लड़के 40 लड़कियां 50 और औसत 45। ठीक, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया ये भी 5 हो गया, यानी 1:1 का रेशियो आ गया, 1 बॉयज और 1 गर्ल्स। तो ये 48 छात्र है ना, 48 छात्र में से 24 इधर बॉयज हैं और 24 गर्ल्स हैं। या सॉरी, ये तो रेशियो ही पूछ रहे हैं तो 1:1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में ये 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि अनुपात 5:2 हो जाए। तो बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना यार, कि क्वेश्चन ये है कि 80 लीटर मिक्सचर है, 80 लीटर मिक्सचर है, इसमें 3 दूध 2 पानी है, तो 3 2 5 16, 16 तिया 48 और 16 दूना 32 ये है। ठीक है, कह रहे हैं मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, दूध ही मिलाना है, पानी मिलाना नहीं है, ये मिल्क है और ये वाटर है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि अनुपात 5:2 हो जाए। 5:2 का मतलब ये कितना हो जाए 2 हो जाए, तो 1 बराबर कितना होगा 16। तो यहाँ पे 5 होना है, यहाँ पे जब 5 होना है तो 5 बराबर 16 5 80। तो इसमें से घटा दो 48 में से, तो 50 32 लीटर आपको दूध मिलाना पड़ेगा। बात को समझने की कोशिश करो कि 80 लीटर मिश्रण है, 80 लीटर मिश्रण में 48 लीटर दूध 32 लीटर पानी है। अब कितना दूध मिलाए, दूध मिक्स करना है, पानी मिक्स नहीं करना है। और इस तरह से मिक्स करना है कि दूध 5 हो जाए पानी 2 हो जाए, यानी पानी की मात्रा जो 32 है वो 2 भाग के बराबर है, तो 1/16 के। तो नई दूध की मात्रा अगर 5 है तो 80 लीटर दूध होगा, और 80 लीटर दूध में 48 लीटर दूध ऑलरेडी है आपके पास, तो यानी 32 लीटर दूध आपको मिलाना पड़ेगा, 32 लीटर दूध आपको मिलाना पड़ेगा। अगला सवाल ध्यान देना कि यदि 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बनाएगी, तो कितने दिन लगेंगे। तो एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितने दिन लगेंगे, सिंपल सा सवाल है, 7 दिन लगेंगे। ठीक है, ये बचपन में इस गांव में सवाल बहुत पूछा जाता था। देखो कैसे है, मैं बता देता हूं। a moment d1 t1 by w1 is equal to m2 d2 t2 by w2। 7 मकड़ियां हैं, 7 दिनों में कितनी जाल मिलती हैं, 7 जालें मिलती हैं। तो कह रहा है एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी, सब 7 से खत्म, d2 बराबर 7 दिन आ गया, 7 डेज में बनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। 25 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो 15 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। देखो कह रहे हैं कि 25 आदमी, सिंपल सा सवाल है, कह रहे हैं कि 25 आदमी रोज 6 घंटा काम करके 25 आदमी देखो कह रहे हैं 25 आदमी 6 घंटा काम करके 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, बस यही सा सवाल है। काट लो भाई, 5 25 25, 5 दूनी 10, 5 6 30, 15 दूनी 30 और डी बराबर 12 12 डेज। ठीक है, ये 12 डेज हो गया। अगला सवाल ध्यान देना,
अगला सवाल है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना। सवाल ये कह रहे हैं कि वह राशि क्या होगी। अब ध्यान दो, 5% की दर है, सिंपल सी बात समझो कि अगर 5% रेट है तो 5% रेट का क्या मतलब होता है बच्चा, 1/20 होता है। 1/20 में 20 मूलधन है और 21 मिश्रधन है, यही होगा ना। 2 वर्ष में ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। और ब्याज कितना होगा, अगर यहां से सिर्फ ब्याज की बात करोगे तो ब्याज 41 बराबर 82 होगा, तो 1 बराबर 2 होगा। मूलधन पूछ रहा है तो 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर 8, 400 बराबर 800, मूलधन 800 हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई तकलीफ है, यहां तक कर लोगे। सिलेक्शन गुरुजी में अग्निवीर बैच में आज इतना ही। कल फिर 15 सवाल ऐसे 15 क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लेकर फिर मिलेंगे। चैप्टर वाइज कंटेंट भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको भी देखकर वहां से भी जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज कंटेंट में मैंने एक एक चैप्टर बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है। आप चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ के आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में जाने से पहले बहुत टाइम है और पूरी तैयारी से जाना जरूरी है एग्जाम में। तो देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। कल फिर मुलाकात होगी टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ जो अग्निवीर बैच के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।